हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होए चैनल। नमस्ते। तो जी हम आ गए हैं और रीडिंग लेकर आए हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या चल रहा है आप लोगों के जीवन में। रैंडम रीडिंग है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी सूचना दे देते हैं। तो जी वेडनेसडे यानी 5 फरवरी से टैरो का बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जो चलेगा लगातार 14 फेब तक, यानी 10 दिन के अंदर आप टैरो सीख जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसा कि हम बताते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है ना। सिखा तो हम देंगे, लेकिन आप लोग भी कितने क्विक लर्नर हैं, कितने डेडिकेटेड लर्नर हैं, ये तो आप ही को पता होगा। ठीक है, और अभी भी समय है, क्योंकि देखिए हमको ना एक्चुअली क्या होता है कि हमको एक मॉड्यूल वगैरह बनाना होता है, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। इसलिए हम जो है बता देते हैं कि हाँ ये फ़लान लास्ट डेट है, ये फ़लान डेट है, ये है। तो अभी भी बताइए, लेट लतीफ़ी है ना, तो लेना है तो बता दीजिए, नहीं लेना है तो भी बता दीजिए, है ना। कि किसी को लटकाने का, किसी का टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है। ठीक है, बट थैंक यू सो मच जिन्होंने एनरोल कराया है, गॉड ब्लेस यू। तो फाइनली आप लोगों को चुन लिया गया है उन लोगों में से, उन चुनिंदा लोगों में से जो हमारे उत्तराधिकारी बनेंगे और दुनिया भर में फैल जाएंगे और लोगों को रीडिंग डिलीवर करेंगे, गाइडेंस देंगे, काउंसल करेंगे, हील करेंगे, है ना। तो यही है। बाकी अभी भी जो लोग इंटरेस्टेड हैं, प्लीज़ एक चीज़ में बता देते हैं, जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ टाइम पास मत करें। ये डिवाइन टूल होता है, इसका मजाक ना बनाएं। ठीक है, तो जो लोग सीरियसली इंटरेस्टेड हैं वो हमें कनेक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर। ठीक है, तो आज आखिरी दिन है, आज ही हम क्लोज़ कर देंगे एनरोलमेंट, क्योंकि दिक्कत हमें भी होती है। देखिए वेडनेसडे को क्लासेस है, कल संडे है, कल तो मतलब पूरा दिन ऐसे ही निकल जाएगा, हम कब वो करेंगे बताइए। फिर मंडे आ जाएगा, मंडे तो वैसे भी आपको पता है खून चूसने के लिए आता है मंडे, है ना। वीक का पहला दिन होता है, काम ही काम, काम ही काम। तो उसी हिसाब से हम आपको ये बता रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ कनेक्ट कीजिएगा। और जैसा कि देखिए कुछ छुपने छुपाने वाला तो यहाँ पे है नहीं, हमने आपको बता दिया है कि फ़ीस इतनी है, 10,000 फॉर 10 क्लासेस। ठीक है, जूम पे लाइव आप हमको देख पाएंगे। ठीक है, कोई रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, जूम पर लाइव आप हमसे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, क्लासेस की ड्यूरेशन मिनिमम 1.5 आवर्स की है। ठीक है, 1.5 आवर्स मिनिमम है। ओके, उससे ज़्यादा भी एक्सीड होती है, इट कैन गो अप टू 2.5 एंड 3 आवर्स समटाइम्स। ठीक है, होता है, देखिए समय लग जाता है कई बार, और 1.5 आवर्स मिनिमम है, लगता ही है इतना टाइम। ठीक है, तो उसमें जो है हम आपको सिखाते हैं। साथ ही साथ जब कार्ड्स कंप्लीट हो जाते हैं, राइडर वेट टैरो डेक हम कंप्लीट करते हैं, मतलब हमारे कोर्स में राइडर वेट टैरो डेक ही हम सिखाते हैं। और राइडर वेट टैरो डेक जब पूरा जो कार्ड्स 78 कार्ड्स जब आप सीख जाते हैं, जब हम पूरा वो सिलेबस उसका कंप्लीट होता है, उसके बाद हम पर्सनल लाइव रीडिंग आपके सामने बिल्कुल प्रैक्टिस सेशन पे करते हैं। ठीक है, और वो सेम क्वेश्चंस आप लोग क्योंकि मेल पे बार बार एक ही चीज़ पूछ रहे हैं, इसलिए आज हम खुल के बता दे रहे हैं कि ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो 10 क्लासेस में हम जो है आपको जो टोटल 78 कार्ड्स होते हैं राइडर वेट के वो सिखाते हैं। राइडर वेट यानी कहाँ गया राइडर वेट यार, इधर ही तो रखा था। राइडर वेट, चलो राइडर वेट टेबल पे रखा होगा। 78 कार्ड्स जो है वो हम पूरा आपको रीड करना सिखाते हैं, मेजर अरकाना से लेके माइनर अरकानास तक। उसके बाद हम स्प्रेड्स पे आते हैं। ठीक है, तो हम स्प्रेड्स सीखते हैं और उसी दौरान पे हम आपको आपकी पर्सनल रीडिंग बिल्कुल जूम पे लाइव देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वही रिकॉर्डिंग जो आप लोग हमारे से क्लास ले रहे हैं, आप लोग ही होते हैं उस क्लास में ऑब्वियसली, तो वो उन स्टूडेंट्स को वो जूम रिकॉर्डिंग शेयर कर दी जाती है, ताकि अगर आपको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि देखिए क्लास चलती रहेगी, हम बोलते रहेंगे, है ना, तो कई बार इंसान का जो है नोट करना रह जाता है, उसके लिए रिकॉर्डिंग शेयर हो जाती है, ताकि आराम से बैठ के अपने टाइम के अकॉर्डिंग 10-10, 15-15 मिनट का समय निकाल के इंसान जो है अपने नोट्स बना पाए। ठीक है, और जैसे कि हमने भी अपने कुछ नोट्स बना रखे थे, वही नोट्स से हम क्लासेस डिलीवर कर रहे हैं अब तक, और 8th बैच शुरू हो रहा है। ठीक है, वही हमारे नोट्स हैं पुराने, और वही हम जितना हमने बोला ना, जितना हमारे पास ज्ञान है
वो हम पूरा निचोड़ के आपको दे देंगे। बाकी अब इतना ही हमको आता है भाई, जितना आता है उतना बताएंगे, जितना नहीं आता है उनके नहीं बताएंगे। लेकिन जो नहीं पता है वो हम नहीं बताएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन हम डिलीवर नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमको नहीं पता होगा तो टू बी ऑनेस्ट हम बता देंगे कि हमको नहीं पता है, ठीक है। और अब तक जो स्टूडेंट्स हमसे क्लास लिए हैं, एक टेस्टिमोनियल हमने रिसेंटली शेयर किया था, बिल्कुल फ्रेश, जो रिसेंट बैच था 7th बैच, उसकी उस बैच की वो स्टूडेंट रही हैं, तो उन्होंने भी टेस्टिमोनियल शेयर किया है। आप जाके उस टेस्टिमोनियल को देख लीजिए एक बार जाके, ठीक है। और बाकी तो देखिए टेस्टिमोनियल्स वो हमें व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं, वो अब कम्युनिटी पोस्ट पे हम डालते नहीं हैं क्योंकि पहुंचता नहीं है, उसकी रीच कम है इसलिए। तो ये है, आई होप हम बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। बस यही कहना है हमको। बाकी हाँ, आप ये हमेशा याद रखें कि टैरो आपको चुनता है, आप टैरो को नहीं चुनते हैं। तो इफ़ यू आर वन ऑफ दोज जो लोगों को हील करना चाहते हैं, लोगों को गाइड करना चाहते हैं, काउंसल करना चाहते हैं, तो प्लीज़ यू आर वेलकम टू जॉइन माय टैरो क्लासेस, ठीक है। तो फाइनली अब हम रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। रीडिंग का टॉपिक है रैंडम रीडिंग, और बस यही है, ठीक है। ये वाला टैरो डेक हमने अलमारी से निकाला है। देखिए वो टैरो डेक्स बहुत बड़े हैं, उसके वो हाथ में ग्रिप करना, मतलब ग्रैब करने में दिक्कत आ रही है हमें बहुत। तो हमने जो है ये वाला टैरो डेक निकाला है, जो कि है अनफोल्डिंग पाथ टैरो, ठीक है। हर किसी का नंबर आता रहना चाहिए, तो आज इसका नंबर आया है। हाई प्रीस्टेस खुलते ही सो हाई प्रीस्टेस बने हुए हैं आप लोग, अच्छी बात है, बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। एनीवेज पहले हम आपको हीलिंग दे देते हैं, क्योंकि किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि मैम हीलिंग रोज़ दे दिया करो, तो ठीक है भाई, ठीक है। अब मान लीजिए अगर एक रीडिंग आती है तो ठीक है, हीलिंग हो जाएगी, लेकिन अगर 2-2 3-3 रीडिंग आती है तो बार बार तो हम हीलिंग नहीं दे पाएंगे ना। और आज एक ही रीडिंग आएगी जो कि ये है, ठीक है। इसके अलावा और कोई रीडिंग नहीं आएगी, तो इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है। समय का तकाजा है भाई, और उसके बाद जब क्लास शुरू होगी तब तो ऑब्वियसली एक ही रीडिंग आया करेगी। बड़ी मुश्किल से जो है टाइम निकल पाता है हमारा कि रीडिंग करना है। एनीवेज लेट्स स्टार्ट। कमेंट करके बताइएगा आप लोगों में से किन लोगों ने कुछ पर्ची पे लिख के अभी रिसेंटली किसी प्रकार का कोई रिचुअल किया है। घबराइए मत, घबराइए मत, कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। हम रिवील नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कमेंट मत कीजिएगा, चलिए। अगर आप लोगों ने किया भी है ऐसा तो डायरेक्ट मेल करके हमको बताइएगा। कुछ ताम्रपत्र पे, कुछ किसी पेपर पे कुछ लिख के, स्पेशली कुछ रिटर्न में आपने कोई रिचुअल किया है, किसी मंदिर में रख के आए हैं आप,
या फिर आपने अपने घर पे ही किसी चीज़ में उसको डब्बे पे बंद करके रखा है, या फिर कहीं पर छुपा के रखा है। बेसिकली आपने कुछ लिखा, आपकी लिखावट में आपने कुछ रिचुअल किया है मैनिफेस्ट करने के लिए, या जो भी है। वाइट मैजिक है, कुछ भी नेगेटिव एंटिटीज़ नहीं दिखाई दी हमें। और देखिए वो रिचुअल जो है, जो आपने किया है ना, वो फुलफिलमेंट होगा, बट आप लोग उस चीज़ में ना कंफ्यूज्ड मत रहिएगा। अपनी एनर्जीज़ को बिल्कुल सरेंडर कर दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि वो चीज़, अगर जो भी आपने कुछ किया है ना, तो अगर आपके माइंड में ये चीज़ चलती रही कि हमने कर दिया है, अब 5 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, या 50 दिन के बाद आ जाना चाहिए, ये चीज़ आपके माइंड में हरगिज़ नहीं चलनी चाहिए। फ़ौरन उस चीज़ को भूल जाइए, ठीक है, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो। दूसरी बात, आपको अचानक से रैंडमली आजकल इन एक आध दिन में कोई ऐसी चीज़ दिखाई दी है क्या, जो आपके माइंड में क्लिक की हो? चाहे वो कोई कोटेशन हो, यूट्यूब पे आया हुआ कोई शॉर्ट हो, कुछ भी ऐसा जिसको सुनकर या जिसको पढ़कर आपके माइंड में वही चीज़ बार बार आ रही है। अब ये कुछ भी हो सकता है गाइस, कुछ भी हो सकता है, कोई भी बात, चाहे किसी सत्संग, अच्छे सत्कर्म के द्वारा, किसी गुरु के द्वारा कुछ बोला गया अच्छा प्रवचन हो, या कुछ भी ऐसा, या कुछ आपने देखा हो, या किसी प्रकार की आकृति जो मतलब आपके माइंड में क्लिक की है अभी हाल फिलहाल में, अगर ऐसा हुआ है तो गाइस प्लीज़ उसकी डेप्थ पे जाइए। जो भी है, अगर वो कोटेशन है आपके लिए, उसके कुछ मायने हो सकते हैं। कहने का मतलब है उसकी इन डेप्थ पे जाने की आपको बहुत ज़रूरत है। मान लीजिए आपको सडनली, आप रास्ते में चल रहे हैं, ठीक है, और एक होर्डिंग दिखता है आपको। होर्डिंग होता है ना, जिसमें रास्तों के डायरेक्शंस लिखे होते हैं। तो मान लीजिए वहाँ पर लिखा हुआ है गो दिस वे, ठीक है, ऐसे एरो बना हुआ है। उस चीज़ की इन डेप्थ पे जाइए कि वो चीज़ अचानक से आपको क्यों दिखी, गो दिस वे, ठीक है, या रेस्ट्रिक्टेड, ठीक है, आगे होता है ना बैरिकेड लगे होते हैं, रेस्ट्रिक्टेड। आपके माइंड में कोई ऐसी बात क्लिक की होगी, रेस्ट्रिक्टेड है, क्यों है? और उस समय जो आप बातें सोच रहे हैं वो यूनिवर्स का साइन है कि शायद कुछ रेस्ट्रिक्शंस आप पे लगाई जा रही हैं यूनिवर्स द्वारा, कि अभी इस समय वो चीज़ सोचना भी रेस्ट्रिक्टेड है, वो चीज़ करना भी रेस्ट्रिक्टेड है। उसकी इन डेप्थ पे जाइए कि वो चीज़ आपको क्यों दिखाई दी है। अगर कहीं पर आपको इस तरीके की सिचुएशन आती है, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, ठीक है। बुक अ पर्सनल रीडिंग, ऑब्वियसली इसके लिए आप रीडिंग ले सकते हैं, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें यूनिवर्स आपको बताना चाहती है, तो नहीं पता होता है तो वो कार्ड्स के ज़रिए चीज़ें को पता लगाया जा सकता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है। तो कहने का मतलब है, लिटरली हमने आपको एग्जांपल दिया है कि गो दिस वे या रेस्ट्रिक्टेड, या कुछ भी ऐसा जो आपके माइंड में क्लिक की हो, कोई कोटेशन हो गया, कुछ भी ऐसा। वो कोटेशन हमको बताइएगा ज़रूर, मतलब स्पेशली जो लोग रीडिंग लेंगे तो वो हमको बताइएगा, तब जाके हमको चीज़ समझ में आएगी कि आपने वो कोटेशन क्यों देखी है और क्या है कार्ड्स में, क्या आ रहा है। कहने का मतलब ये है कि हमको हीलिंग बोल पे ये चीज़ें आज ग्रैब हुई हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अब हम रीडिंग करते हैं, पता नहीं किसके लिए, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने कुछ तो रिटर्न में पूरी होंगी विशेज़, आपकी सारी विशेज़ पूरी होंगी, डोंट वरी। हाई प्रीस्टेस का कार्ड था, चीज़ें हिडन है तो क्या हुआ, यहाँ मुखिया जी बैठे हैं ना हिडन चीज़ों को रिवील करने के लिए, ठीक है। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं गाइस। बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमने आपसे बताई है ना। तो अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और पहले हम शफल कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, उसके बाद हम आपको रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हम रेडी नहीं हैं, डायरेक्ट हमारे टैरो लाइब्रेरी से बाहर आया है ये डेक, द अनफोल्डिंग पाथ टैरो। ओ माय गॉड, द अनफोल्डिंग पाथ, हमने यही टैरो डेक काहे चूज़ किया है, और ऐसी एनर्जीज ही हमने काहे ग्रैब की हैं। कुछ तो रास्ते हैं जो फाइनली, उन रास्तों के जो चीज़ें हैं वो अनफोल्ड हो रहे हैं, मार्ग खुल रहे हैं, नए पॉसिबिलिटीज़ के। अनफोल्डिंग पार्ट टैरो, वेरी नाइस। एनीवेज, अब हम देखते हैं रैंडम रीडिंग में क्या आ रहा है, ठीक है। और जितना रेजोनेट होता है प्लीज़ अपने माइंड ओपन रखिए,
जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने ऊपर कोई भी रीडिंग नहीं थोपनी है, ठीक है। हो सकता है किसी और की रीडिंग हो। देखते हैं अब किसी आपकी एनर्जीज़, किसी और की एनर्जीज़, जो भी हम पिक करेंगे वो हम आपको बताएंगे, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग। एक कार्ड आया है, कितना खूबसूरत कार्ड है, देखिए। स्ट्रेंथ का कार्ड है, नंबर 8 कुड बी वेरी सिग्निफिकेंट। ओके, एकदम से आया 8 फरवरी को, कुछ एक्सपेक्ट समथिंग ऑन दिस कमिंग 8 फरवरी गाइस, ठीक है। विद इन नेक्स्ट 8 आवर्स और विद इन नेक्स्ट 8 days प्लीज़ एक्सपेक्ट समथिंग। विद इन नेक्स्ट 8 आवर्स ऑल्सो आई एम पिकिंग अप। बहुत फास्ट एनर्जीज़ है, फास्टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 8 तारीख तक कुछ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। व्हाट इज़ दिस अबाउट? स्ट्रेंथ, आई एम गेटिंग करेज, साहस, माँ शक्ति का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। कार्ड दिखाई दिया है, ये कार्ड आया है तो ले रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, सी, जो फल हैं वो पक चुके हैं, अब तोड़ने का टाइम आ गया है उनको। और आप मतलब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये हनी भी वो है, क्या बोलते हैं उसको, मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं ना, हनी भी इसको बनाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक फीमेल है जो यहाँ से पेड़ों से फ्रूट्स कलेक्ट कर रही हैं। यू आर अबाउट टू रीप द रिवॉर्ड्स फाइनली। ये अगले 8 दिनों के अंदर होने वाला है। अरे हाँ, कल हमको गीती ने एक कमेंट किया था कि मिनी प्लीज़ महीने में एक बार डेस्टिनी की रीडिंग कर दिया करो कि कहाँ लेके जा रही है डेस्टिनी, बहुत हेल्पफुल रहती है। डेफिनेटली डियर, डेफिनेटली। लेकिन क्या है कि आपके मुखिया जी को ना याद नहीं रहता है, ठीक है। तो याद दिलाने का काम आपका, ये चीज़ हम आप पे थोपते हैं। प्लीज़ कर्मा बिलीवर्स फैमिली, गाँववासी हमारे, तो जब जब आपको ज़रूरत पड़े, हर महीने में आप कभी भी जब आपको लगे कि अब डेस्टिनी की रीडिंग होनी चाहिए, लेकिन महीने में एक बार 30 दिन का गैप अवश्य दीजिएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा कि लास्ट रीडिंग कब हुई है, उसके बाद बस हमको एक बार याद दिला दिया करो, हम कर देंगे डेस्टिनी की रीडिंग। उससे क्या होता है, आपको पता चलेगा कि आपकी डेस्टिनी, आगे किस्मत आपको किस तरफ लेके जा रही है। वेरी गुड सजेशन गाइस, वेरी गुड सजेशन। गॉड ब्लेस यू एंड ब्लेसिंग्स गीती के लिए भी भेज देना, उसने इतना अच्छा सजेशन दिया है पूरी कर्मा बिलीवर्स फैमिली के लिए कि डेस्टिनी की रीडिंग मिनी ज़रूर कर देना, ताकि हमको पता चले कि हमारी किस्मत आगे हमको किस दिशा में लेके जा रही है। तो उसकी वजह से जो है हम रीडिंग करेंगे, सबके लिए करेंगे तो सबका फ़ायदा होगा, है ना। तो सेंड योर ब्लेसिंग्स टू गीती एज वेल, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। यू आर अबाउट टू रीप द रिवॉर्ड्स, ठीक है। इसलिए शायद आपको थोड़ा सा करेजियस बनाया जा रहा है, क्योंकि माइट भी पॉसिबल ये काफ़ी जो मोमेंट है जब जो आपकी तरफ आ रहा है, ये टाइम थोड़ा इमोशनल हो सकता है, क्योंकि इसलिए यहाँ पर आपको शक्ति दी जा रही है। आपको लियो एनर्जीज़ वेरी सिग्निफिकेंट, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ है, ठीक है। स्ट्रेंथ लियो डिपिक्ट करता है। आगे देखते हैं, आप थोड़ा आपके इमोशंस जो है वो बाहर आ सकते हैं, इसलिए फाइनली यू आर रीपिंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, दैट्स इट व्हाट आई एम पिकिंग अप। 8 ऑफ सोर्ड्स, ओके, 8 अगेन 8, okay, you are getting out of your comfort zone as well. In the next 8 days, the coming 8 days are very significant guys. आपको इस कैद से बाहर मुक्त किया जा रहा है, फाइनली यू आर गेटिंग आउट ऑफ। बोला ना हमने आपको कि
यू आर अबाउट टू रीप द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर। फाइनली आपके मेहनत के जो परिणाम हैं वो आपको देखने के मिलेंगे, और इसीलिए आप अपनी उस पुरानी स्टक एनर्जी से बाहर आते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, ये कार्ड उछल के आया है। यस, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर ग्रीफ। जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि आपको करेज इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि जो पेनफुल समय आपने गुजारा है या बीच में जो डावाडोल रही है सिचुएशन, जो भी है स्टक एनर्जीज रही हैं, उससे निकलने के लिए आपको थोड़ा सा करेज दिया जा रहा है ऑब्वियसली। और ये आपको इमोशनल भी करेगा आने वाला समय। तो इट्स ओके, इट्स ओके, घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको इस दौरान पे प्रदान की जाएगी गाइस, तो अपने माइंड जो है वो ओपन रखिएगा, ठीक है। 5 ऑफ कप्स, यू डिज़र्व बेस्ट गाइस। आई हर्ड यू डिज़र्व बेस्ट। बेस्ट यार, कुछ भी कहीं पर भी कोई कमी नहीं है, आप बेस्ट डिज़र्व करते हैं। तो जाहिर सी बात है कम तर चीज़ों में तो आप कहाँ ही आपको सेटल होने दिया जाएगा। यू डिज़र्व द बेस्ट। यू आर कमिंग आउट ऑफ द स्टैग्नेंट एनर्जीज। आगे देखते हैं। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्टक हैं गाइस। आपको इस समय बोला जा रहा है कि आप you are about to receive that courage from God, from divine, but you need to take the action। हाथ पकड़ के भी भगवान थोड़ी ना आपको आगे चलाएंगे, बताइए। चलना तो आपको अकेले ही पड़ेगा ना, बस चलते जाना है। नो मोर स्टैग्नेंट एनर्जीज, कीप मूविंग गाइस, कीप मूविंग। देखो सांस तो ले रहे हैं ना, सांस लेना भूले हैं, सांस चल रही है ना, तो ज़िंदगी भी चलती रहनी चाहिए, हैं, मूवमेंट भी चलते रहना चाहिए। पूरी ज़िंदगी रुके रुके एक जगह पे स्टक, ऐसी खुद ही खुद के ख्यालों में कैद रहना, जीवन कहाँ है। बोल भी कौन रहा है, कमाल है यार। और जाहिर सी बात है मुखिया बनाया आप लोगों ने, है ना, मुखिया अपनी तरह थोड़ी बनाएगा आप लोगों को। किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है गाइस यहाँ पे। तो फाइनली जैसे कि हमको लग रहा था कि किसी की एनर्जीज आपसे कनेक्टेड हैं, आप जिसकी वजह से आपकी ये दुर्गति है इस समय, ये दुर्दशा है, स्टक आप किसी किंग ऑफ पेंटिकल्स की वजह से है। वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन, वेरी मटीरियलिस्टिक पर्सन, ठीक है। गॉड से डिमांड कर रहे हैं कि आप इस समय सच सच बताइएगा, गॉड से डिमांड कर रहे हैं कि कर्मा कब मिलेगा भाई। थक रहे हैं, बट यू आर नॉट गिविंग अप, दैट आई कैन सी। बट कहीं ना कहीं थक रहे हैं और ईश्वर से बड़ी तगड़ी डिमांड है। शायद इसीलिए कुछ रिचुअल वगैरह भी किए हैं आपने, ताम्र पत्र में कुछ लिख लगा के, पता नहीं भाई किसकी एनर्जीज है, बट हमको ऐसा लगा है कि कुछ तो आपने ऐसा किया है। और गुप्त नवरात्रि भी चल रही हैं, तो माइट भी पॉसिबल माँ दुर्गा से, माँ काली से कुछ तो आप कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ तो आप कर रहे हैं, कोई रिचुअल। देखते हैं, माँ काली सुन रही हैं गाइस, माँ काली सुन रही हैं, ठीक है। यही तो है वो किंग ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ कप्स आया है उसके तुरंत बाद। यार दीज कार्ड्स आर गुड, आई विल रिकमेंड टू एवरी टैरो स्टूडेंट जो टैरो हमसे सीख चुके हैं या जो लोग सीखेंगे, ठीक है, वो ये वाला डेक ज़रूर परचेज़ करना, द अनफोल्डिंग पाथ, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि इसका जो कार्ड का स्टॉक है ना, इट्स थिक एंड इट्स गुड। ऑल्सो हाथों में बहुत अच्छे से ग्रैब करने योग्य है, दिक्कत नहीं होती है शफल करने में, बहुत आसानी से कार्ड्स आ भी जाते हैं। बहुत ज़्यादा फ्लिमजी भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फिसलने वाले कार्ड नहीं है और बहुत ज़्यादा मैट फिनिश भी नहीं है कि चिपक के आए, ठीक है। हाईली रिकमेंडेड, ये वाला टैरो डेक तो मस्ट है परचेज़ करना। एनीवेज, तो यहाँ पर 2 ऑफ कप्स आ गए हैं गाइस, आपके सोलमेट पधार गए हैं।
बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन है कोई, ठीक है, बहुत मटीरियलिस्टिक पर्सन है। मिक्स्ड सिग्नल्स देने वाला प्राणी है। लटका के रखा हुआ है, आपको स्टक रखा हुआ है, और आप इस समय जो है कर्मा की डिमांड कर रहे हैं। लेट मी चेक व्हाट इज दिस अबाउट। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है ये, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अट्रैक्टेड राइट नाउ with your persona, with your charismatic mesmerizing features, with your personality, ठीक है। एक मिनट, हमको चीज़ कंफर्म करनी है। लेट मी चेक फर्स्ट। आई एम पिकिंग अप दिस इज द थर्ड पार्टी और इज इट यू? लेट मी चेक। पैसों से बड़ा प्यार है यार किसी को, ठीक है, पैसों से बड़ा प्यार है। अट्रैक्शन नहीं ख़त्म हो रही है, लेकिन मन से अट्रैक्शन नहीं जा रहा है। किसी को लेके जो एक खिंचाव होता है ना, एक आकर्षण होता है, वो नहीं छूट रहा है किसी का। लेट मी चेक, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कौन है? आप हैं या कोई और है इनके जीवन की थर्ड पार्टी? लेट मी चेक। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, थर्ड पार्टी, दिस इज़ द थर्ड पार्टी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स भी है। ओके, सो इस पर्सन को चूज़ करने में दिक्कत आ रही है, इसलिए इन्होंने आपको लटका के रखा है। लटका के इसलिए रखा है, यू आर वन ऑफ देयर ऑप्शंस। और इस समय इनकी स्थिति ऐसी है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की, कि ये अच्छे खासे पोजीशन पे हैं, अच्छा खासा कमा रहे हैं, जीवन में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है इनके, लेकिन ये किसी से अट्रैक्टेड है और सोलमेट आप हैं इनके। और ये इस पर्टिकुलर पर्सन को पता है कि आपके साथ एक रिश्ता जो बना है, जो भी आपके साथ जो रिलेशनशिप है, उसमें कुछ तो ख़ास बात है, लेकिन आपको फिर भी लटका के रखा है और किसी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को इस समय एंटरटेन कर रहे हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हमारे कर्मा बिलीवर से ज़्यादा सुंदर है। बुरा मत मानिए, देखिए अब इनकी नज़र से तो क्या ही बोले हम, है ना, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, इनको कोई और सुंदर लगता है, क्योंकि देखिए हमको यही एनर्जीज पिक हो रही हैं। हमारे कर्मा बिलीवर्स बदसूरत लगते हैं इनको, ठीक है, क्या बोले अब, क्या बोले। लोगों को ना बाहरी सुंदरता आकर्षित करती है, आपका दिल कितना भी अच्छा हो, कितना भी पवित्र हो, कितना भी पवित्र हो, लेकिन लोगों को ना पैसा और बाहरी सुंदरता से मतलब होता है, ठीक है। आपके इमोशंस भाड़ में, आपका दिल भाड़ में, आपकी प्योरिटी, आपका साफ निश्चल मन भाड़ में, कोई कदर नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हमने जैसा कि पिक किया है, हम वही बताएंगे जो हमने पिक किया है। थर्ड पार्टी को डील कर रहे हैं और एंटरटेन भी कर रहे हैं इस समय। सोलमेट कनेक्शन को लताड़ दिया है, तो टोटली ऐसी तैसी कर रखी है सोलमेट कनेक्शन की, और आपको लटका के आपको एक ऑप्शन के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ इस समय कर्मा मांग रहे हैं। समझ गए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, टू ऑफ कप्स के नीचे नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। आना जाना लगा रहता है इनका आना जाना गाइस लगा रहता है, आते हैं जाते हैं, जाते हैं आते हैं। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। सो क्या लगता है आपको गाइस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? नहीं, आप लोग तो अब टैरो रीडर बन गए हैं ना सबके सब। बताओ हमें क्या होता है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कौन होता है, क्या करता है वो, बताओ। नॉन कमिटल होता है, आता है जाता है, लेकिन क्यों आता है वो भी आपको पता है। वॉन्ड्स, पैशन।
तो ये अपनी सोलमेट के पास ऑब्वियसली फिर से आएंगे, ठीक है। और कोई गारंटी नहीं है, देखिए कोई गारंटी नहीं है, चले जाएंगे वापस से, क्योंकि इनका आना जाना लगा रहता है आपके जीवन में। मजाक चल रहा है ना, मजाक चल रहा है। पता नहीं, ये देखिए हमको तो समझ में नहीं आता ये मजाक कब तक चलेगा। 2 साल तो हो गया मजाक करते करते, हम टैरो रीडर बन गए, मजाक मजाक में हम रीडिंग पे बैठ गए, मजाक मजाक में हम यूट्यूब पे आ गए, मजाक मजाक में हम जो है इतनी सारी रीडिंग्स डिलीवर कर दिए, मजाक मजाक में हमने लोगों को रिकन्सिलिएशन भी करा दी, और मजाक मजाक में लोग हील भी हो गए। हमको समझ में नहीं आता यार, है अभी भी मजाक चल रहा है, बताओ अभी भी मजाक चल रहा है। मजाक मजाक में और क्या क्या होना बाकी अभी पता नहीं है, पता नहीं है। मुखिया जी तो खुद मजाक बना हुआ है, मैजिशियन। इसके नीचे तो बड़े सारे कार्ड्स आ गए, लेकिन वो तो हम नहीं लेंगे, लेकिन मैजिशियन लेंगे। और ये देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स कर क्या रहा है, ये देखो मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको स्टक रखना चाहता है अभी भी। बताओ कहाँ जाओगे आप, कहाँ जाओगे, कहाँ बच के जाओगे आप। इतना ट्रैप्ड रखा है ना, इतना ट्रैप करके रखा है। ये पर्सन ऐसे हैं कि इनको मतलब कमिटमेंट भी नहीं देनी है, आना है जाना है, मिक्स्ड सिग्नल दे के आपको बस चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा के रखना है कि भाई तुम सिर्फ मेरी हो, ठीक है। आप अपना दायरा कहीं और नहीं देख सकते, आप किसी और की तरफ नहीं देख सकते, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकते, क्योंकि इन्होंने आपको लटका के रखा हुआ है। कमिटमेंट देनी नहीं है, मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। मैनिफेस्ट सिर्फ आपके साथ पैसा ही मैनिफेस्ट नहीं करना है, क्योंकि शायद कुछ फाइनेंशियल डीलिंग भी आपने इनके साथ की है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स है, क्योंकि पैसा तो देखिए बहुत है, मनी माइंडेड है ये पर्सन। और मैनिफेस्टेशंस किस चीज़ की हैं, आपको रिझाने की, आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की, चाहे जैसे भी हो। अपनी सुंदरता से आकर्षित करें, अपने पैसों से आकर्षित करें, या अपने चार्म से, या घमंड बहुत लग रहा है किसी को सुंदरता का यार, हमें ऐसा फील हो रहा है किसी को सुंदरता का बड़ा घमंड है आपके प्राणी को। आगे देखते हैं, हो सकता है बहुत सुंदर हो यार, हो सकता है बहुत सुंदर हो, लेकिन घमंड किस बात का है, कहाँ लेके जाओगे हैं। ज़िंदगी भर ये सुंदरता रहेगी? 15-20 साल बाद दांत नहीं गिरेंगे या बाल सफ़ेद नहीं होंगे, बताओ। लोगों को होता है अपने सुंदरता पे घमंड होता है बहुत, अपनी जवानी पे बहुत घमंड होता है लोगों को। हमने बहुत देखे हैं मालूम, हमने ऐसे ऐसे लोगों से डील किया है। हर किसी को अपनी जवानी का घमंड, हर कोई हम पे ही लताड़ देता है, मतलब मुंह पे बोल दे कि तुम तो भाई बुजुर्ग हो। हाँ ठीक है, हम हैं भाई, बुजुर्ग हैं, क्या दिक्कत है। तुम क्या अमर फल खा के आए हो, हैं कभी बुजुर्ग नहीं होगे या कभी नहीं मरोगे। बड़े आए हमको सिखाने चले हैं। हाँ तो हम बुजुर्ग हैं भाई, बुजुर्ग को ना सिखाओ। बड़े आए, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं होती है बात करने की, और दिखाते हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हैं। हनुमान मंदिर जाते हैं, हनुमान जी उसी गदा से जो है सब प्रहार करेंगे ना, टुकड़े टुकड़े हो जाने हैं, अहंकार के भी और उस सुंदरता के भी। कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाओगे, सब यहीं छोड़ के जाना है भाई, सब यहीं छोड़ के जाना है। कर्मा बिलीवर्स को दुख दोगे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी काम में बहुत बिजी हैं इस समय, दिखा रहे हैं ऐसा, दिखा रहे हैं ऐसा, लेकिन एंटरटेन ये भरपूर लोगों को कर रहे हैं, ठीक है। दिखा रहे हैं, शायद प्रिटेंड कर रहे हैं इस समय कि बहुत वर्कोहॉलिक हुआ पड़े हैं और काम बहुत ज़्यादा है, बहुत बिजी मैन, बिजी वुमेन, ऐसा दिखा रहे हैं लोगों को। ये कार्ड आ गया चैरियट। अच्छा तो ये आ रहे हैं, आपके प्राणी आ रहे हैं, लीजिए 8 दिनों के अंदर। कौन सा कार्ड था ये, एस ऑफ पेंटिकल्स था शायद, पता नहीं क्या था, जो भी था। वर्गो एनर्जीज, यहाँ पे लियो है, यहाँ पे कैंसर एनर्जीज, वर्गो एनर्जीज, जेमिनाई, वर्गो वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। वर्गो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग आई है आज। फाइनल कार्ड लेते हैं गाइज। ये पर्टिकुलर पर्सन आपके जीवन में दोबारा से आ रहे हैं,
ठीक है। और ये आपको इस समय ये बताने के लिए आ रहे हैं कि ये बहुत अकेले हैं, ठीक है। लेकिन हमने आपको पहले ही बता दिया है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वापस से देखिए रिझाने वाली ही एनर्जीज़ हैं, दोबारा से आ रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि ये अकेले पड़ गए हैं, ये बहुत अकेले हैं। तो अपना माइंड थोड़ा देख के रखिए, मतलब ओपन रखिए, थोड़ा सोच समझ के फैसला लीजिए, क्योंकि कमिटमेंट इश्यूज़ हैं इस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है। कोई कमिटमेंट की आशा ना रखें, जैसी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे वो टूट जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी, तो आप भी धराशायी हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि आप वापस से टूटें, तो एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। आ रहे हैं, आने दीजिए, बात करना है बात कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा इनसे, क्योंकि ये आ रहे हैं, ये क्राइम मास्टर गोगो हैं, ठीक है, मोगैम्बो का भतीजा गोगो। तो आए हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे आपसे, ये बात याद रखिएगा। और क्या लेके जाएंगे वो आप समझ लीजिए क्या लेके जाएंगे। पैसा हो सकता है या जो भी हो सकता है भाई, समझ लीजिए। आ रहे हैं तो कुछ लेकर ही जाएंगे, ठीक है। कितना खूबसूरत कार्ड है यार, एस ऑफ कप्स है। आपसे इस समय हम यही बोलेंगे, आप अपने आप में खुश रहिए, आप अपने आप में प्यार ढूंढने की कोशिश कीजिए गाइस, ठीक है। ये कार्ड देख के ये मत सोचिए कि भाई भर भर के प्यार आ रहा है, इनकी तरफ से आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डजेंट हैव टू बी, हो सकता है कि थोड़ा सा इमोशंस दिखाए, लेकिन यहाँ पर जो मामला है वो चीख चीख के जो बता दिया है वो बता दिया है, ठीक है। 100 बात की एक बात हमको यहाँ पे समझ में आ गई है। लेकिन हम आपसे ये बोलेंगे कि अकेलेपन में भी आप खुशियाँ तलाश कीजिए, अपने आप में खुश रहिए। थोड़ा नहीं, वो पर्टिकुलर वर्ड नहीं बोलेंगे जो आप मन में सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं ना, अभी हम बोलेंगे सेल्फ लव नहीं, सेल्फ लव ये बकवास चीज़ है, ये सब छोड़िए। अपने आप पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश कीजिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ अच्छा सुनिए, कुछ अच्छा सोचिए, ठीक है। ये तो कर ही सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कुछ ऐसा जो आपको मानसिक सुकून दे, चाहे वो कोई किताब पढ़ना ही क्यों ना हो, चाहे वो जाके आप कोई आपको हेयर स्टाइल बनाना ही क्यों ना हो, कहीं जाके किसी ग्रूमिंग सेशन लेना ही क्यों ना हो, तब जो चीज़ आपको ना एक अंदर से एक सुकून, एक सुखद अनुभव कराए, कुछ ऐसा। आप लूनस पाथ पे हैं गाइस, लूनस पाथ पे हैं, और इसलिए माँ दुर्गा आपको वो सहन शक्ति और भर भर के शक्ति प्रदान देना चाहती हैं आपको, क्योंकि इस प्राणी का तो देखिए आना जाना लगा रहेगा, बार बार आप स्टक होते रहेंगे, पेनफुल एनर्जीज़ में जाते रहेंगे, तकलीफ़ आपको लगेगा आपको कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं देख रहा है, आपको कोई समझता ही नहीं है, बार बार आप बहुत दुखी होंगे, मन आपका उदास हो जाएगा, आप लो एनर्जीज़ में चले जाएंगे। इसलिए माता रानी आपको भर भर के सहन शक्ति और करेज दे रही हैं कि बेटा लोनर्स जर्नी पे हो तो पहले इस लोनर्स जर्नी को अच्छी तरीके से जी लो, क्योंकि पहले तुम अपने आप को पहचानो, अपनी सोल को पहचानो कि आपकी सोल चाहती क्या है। जब अपने आप को पहचान लोगे तब दूसरे लोगों की एनर्जीज़ भी अच्छी तरह से भाप भी लोगे। खुद सुखी नहीं हो तो किसी और को सुखी क्या करोगे। तो अपने अंदर वो सुख आपको तलाशना है, ये तो आप कर ही सकते हैं। हमें मालूम है इजी है, इजी नहीं है, इजी नहीं है। बॉटम देखते हैं क्या चल रहा है, क्या एनर्जीज है यार, क्या बोले। बॉटम वाला देख के एनर्जी सीखते हैं। हाँ तो देखो 10 ऑफ कप्स है गाइस, ये लोनर्स पाथ पे चलने के बाद अब यहाँ पे पहुँचोगे। 10 ऑफ कप्स देखिए, एक आप शादी चाहते हैं, समझ में आता है, एक अच्छा परिवार चाहते हैं, भरा पूरा परिवार, माँ बाप, बच्चे, पति पत्नी, ठीक है, एक सुखी समृद्ध परिवार जिसमें इमोशंस भी बहुत ज़्यादा हों, लेकिन वो जिस मार्ग से होके गुजरेगा ना वो ये है हर्मिट की एनर्जीज। आपको लोनर्स पाथ पे ज़िंदगी भर नहीं रखा जाएगा। पता नहीं किसकी रीडिंग है, कुछ लोगों की रीडिंग है, कुछ लोगों का तो लगे तो हमने अभी कुछ दिन पहले बोला था कि लोनर्स रह जाएंगे, लेकिन कुछ लोगों की ज़िंदगी इसी मार्ग से होके चल के यहाँ पहुँचेगी।
टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आपको पता है ना कि रीडिंग जो है, जो टैरो रीडिंग जो होती है वो हमेशा एनर्जीज़ पे बेस्ड होती है। ये आज की एनर्जीज़ हैं, तो जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिए, बाकी जाने दीजिए। रैंडम रीडिंग की है हमने। समझ में आया आपको? इंटेलिजेंट बहुत है आप, समझ में आ ही गया होगा, हमें पता है। एंजल आंसर्स लेते हैं चलिए, और रीडिंग को रैप अप करते हैं। ठीक से एक्चुअली कल रात को हम सोए नहीं हैं, और बहुत अजीब सा फील हो रहा है, जैसे जान नहीं है शरीर में, पता नहीं क्यों। देखते हैं, रात को नींद नहीं आई हमें बिल्कुल भी, बहुत थकान सी हो रखी है। देखते हैं एंजल्स क्या कहना चाहते हैं इस दौरान पे, जहाँ पे इस प्राणी का आना जाना लगा रहता है और आपको इस हर्मिट एनर्जी से आगे गुजरना है। कॉम्प्रोमाइज जस्टिस, कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। बार बार आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ का ही कार्ड वो देते हैं एंजल्स। देखिए एंजल्स चाहते हैं कि आप कहीं पर तो समझौता करें। अब वो आप ढीठ बन जाएं या आप ज़िद्दी बन जाएं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ईश्वर चाहते हैं कि कुछ सिचुएशंस में आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है तो है। क्या हम क्या करें बताइए? मुखिया जी तो बस कार्ड्स पिक कर सकते हैं, यहाँ पे एनर्जीज पिक कर सकते हैं। अब जो एंजल्स देंगे हम वो तो लेंगे ही। एक मोनोलॉजी से भी लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम रीडिंग को रैप अप कर देंगे। देखिए ये जर्नी जो होती है ना, ये टफ़ होती है, मजाक नहीं होता है। तो टफ़ होती है तभी देखो आपको ईश्वर वो शक्ति भी दे रहे हैं, है ना। दो कार्ड में ये कितना शोर आता है यार। चुनाव प्रचार चल रहा है, काहे का चुनाव? हम तो मतलब हम हमेशा से आपको बोलते आए ना कि वोट दीजिए, है ना, जिम्मेदार नागरिक बनिए। इस बार तो हम वोट ही नहीं दे रहे यार, हम तो नहीं देंगे भाई। हमारी नाली में, सामने नाली में ना गंदगी बह रही है, गंदगी से आप समझ जाइए, हमसे ना हमेशा बोला नहीं जाता है, ठीक है। इतना इतना गंदा बह रहा है, ठीक है। हमारे सामने वाले पड़ोसी, उनका सीवर में नहीं है, समझने वाले समझ जाएंगे हम क्या कहना चाहते हैं। उनका सीवर में अटैच नहीं है और बाहर आके गिरती है हर चीज़, और पूरा घर जो है हमारा पूरा दिन स्मेल करता है, क्योंकि वो हमारे सामने रहते हैं। शर्म नहीं है लोगों को, बिल्कुल भी शर्म नहीं है, बिल्कुल भी शर्म नहीं है लोगों को। अरे यार तुम बाहर, जब नाली में बह ही रही है तुम्हारी, तो तुम बाहर आके बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? बाहर करो, सबके सामने करो, बैठो लोटा लेके। दिल्ली शहर में यार घरों में शौचालय बना रखे हैं, गिर बाहर रहा है, गिर बाहर रहा है, बताओ। ये हैं पढ़े लिखे लोग, इनको कुछ बोलो तो ये लोग मुंह बना लेते हैं। अरे भाई शर्म आनी चाहिए, शर्म। शर्म तो बेच खाई है इन लोगों ने, है ना, क्या बोले हम। हमारी मम्मी बोलने गई थी तो लड़ाई करके लड़ाई शुरू कर दी। कुछ बोलते ही नहीं हम, इसलिए पिछले 10 सालों से कोई बातचीत नहीं है हमारी। क्या करना है? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। वेरी नाइस, हमको पता था पावरफुल चेंज आ रहा है गाइस, पावरफुल चेंज। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज विद इन नेक्स्ट 8 डेज, विद इन नेक्स्ट 8 डेज गाइस, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। आपकी लाइफ में कोई एक मेजर सा बड़ा सा बदलाव तो आ रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, वेरी नाइस। एंजल्स ने तो अपना आंसर दे दिया है। अब आप कमेंट करेंगे, हमें पता है जो हमने सिचुएशन अभी बताई है हमारे सामने घर में, आप बोलेंगे कि मिनी कंप्लेन कर दो, कंप्लेन कर दो, है कंप्लेन। किसको करना है कंप्लेन? कहाँ करें कंप्लेन? कौन सुनेगा हमारी? 10 साल से बह रही है भाई, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। इसीलिए हमने बोला ना, हमको वोट देने का नहीं, हम देंगे भी नहीं। भाड़ में गया सीएम, जिसको बनना है बने, हमको वोट ही नहीं देना है। जब काम ही नहीं हो रहा है, काहे का वोट? कौन सा हमारे वोट से जो है नालियाँ ठीक हो जाएंगी,
और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हैं, मुखिया जी के वोट से क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी लोग देंगे, दुनिया भर के लोग वोट देते फिर, हम तो, हमारा वोट नहीं जाएगा इस बार। आई एम नॉट गोइंग टू कास्ट माई वोट। भाड़ में जाए वोट, हट। तो हम चलते हैं। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है। क्या करेंगे जिम्मेदार बन के यार? जिम्मेदार नागरिक, जिम्मेदारी का ठेका क्या खाली हम लोगों ने लिया है? कर्मा बिलीवर्स फैमिली ने लिया है? बाकी दुनिया का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता क्या है? तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद भर भर के है, ठीक है? थोड़ा सा हमको दे दीजिएगा गाइस, और दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स, ये बहुत ज़रूरी है। आप वाइट बॉल्स कलेक्ट कर रहे हैं तभी तो देखिए जस्टिस आ रहा है, चीज़ें अच्छी होंगी। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज है। तो जी हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, और अभी के लिए बस इतना ही। बाय।